चलिए हालत शांत रखिए। आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में। समय आप लोग के पास बहुत कम है। आज कितने तारीख हो गया जी? 25 तारीख हो गया। 25 देखिए 25 तारीख हो गया। मात्र इस मंथ में पांच दिन और बचा हुआ है। 26, 27, 28, 29, 30, 31 का महीना है। 6 दिन है और उस जनवरी का 30 दिन। 36 दिन समय है। 36 दिन में किस तरह पढ़ाई कीजिएगा, क्या पढ़िएगा कि आपका इंग्लिश में अच्छा नंबर उठ जाए। तो इंग्लिश में अच्छा नंबर लाने के लिए माने इम्पोर्टेंट जो लेसन है वही देखेंगे हम लोग। देखिए सबसे मेन चैप्टर जो है आर्टिकल। पहला जो है आर्टिकल है। दूसरा है टाइम एंड टेंस। तीसरा है वॉइस। ठीक है, टाइम एंड टेंस। चौथा जो है नरेशन। पांचवा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। छठा लेटर। एसे। अगर आप इतना चैप्टर को अच्छा से देख ले रहे हैं तो समझिए कि आपका 100 में अच्छा रैंक आ जाएगा। जो बच्चे साथ नहीं पढ़े हैं ना, आप लोग जो होंगे साथ नहीं पढ़े होंगे, अगर ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में इतना चैप्टर देख ले रहे हैं, आर्टिकल, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेटर, एसे, इतना चैप्टर में फिक्स है कि आपका नंबर 80+, 90+ जा सकता है। एक पैसेज भी आता है, गद्यांश टाइप का पैसेज आता है चुनने के लिए। जो पैसेज जो होता है, पैसेज जो होता है 10th क्लास के लिए में भी आता है और 12th क्लास में भी आता है। 10th क्लास में पैसेज जो होता है 8 नंबर का पूछता है। 12th क्लास में भी पैसेज 8 नंबर का पूछता है। पैसेज में होता क्या है कि जैसे हिंदी पढ़े होंगे, संस्कृत पढ़े होंगे, हिंदी में आपको गद्यांश पूछता है वैसा ही सेम टू सेम पैसेज पूछता है इंग्लिश में। उसी में से चुनकर, पैसेज में से चुनकर लिखना रहता है। जैसे गद्यांश में से आप लोग चुनकर लिखते हैं वैसा ही पैसेज में से चुनकर लिखना पड़ता है। देखिए मात्र 36 दिन में अच्छा रैंक इंग्लिश में लाना है। तो जितना पढ़ाया जा रहा है उतना चीज को अच्छा से रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन के साथ साथ घर पर भी मेहनत करना पड़ेगा। जो हम पढ़ा रहे हैं उसको याद करना पड़ेगा, तब जाकर अच्छा रैंक आ सकता है। नहीं तो अगर अच्छा रैंक नहीं लाना है तो आराम से जाइए, दिन भर कोई भी काम कीजिए और रिजल्ट आ जाएगा अच्छा से। इतना तक तो पढ़ चुके हैं आप लोग जो कि फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं, लेकिन फर्स्ट में भी अच्छा रैंक लाना है, 400+ जाना है, 450+ जाना है, तो सभी विषय पर ध्यान देना पड़ेगा। क्लास 12th वाले जो बच्चे हैं उन लोग के लिए खासकर आप लोग के पास मात्र 36 दिन का समय बचा है। 10th क्लास के लिए कितना दिन का समय बचा है जी? बताइए, जोड़ के बताइए तो जल्दी। 10th 36 में जोड़ लीजिए आप कितना दिन? 15 दिन और जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 51 दिन होगा। 36 में 15, 51 दिन हुआ। 51 में 4-5 दिन तो आपका प्रैक्टिकल, इसी में सरस्वती पूजा, 26 जनवरी, ये सब पड़ा हुआ है, तो इसी में समय जियान हो जाएगा। उसके साथ साथ 10वीं क्लास के लिए 51 दिन और 12th क्लास के लिए 36 दिन। करना क्या है आप लोग को?
जितना बैक का पढ़ाया जा रहा है, पीछे का जितना पढ़ाया जा रहा है उस सभी को अच्छा से रिवीजन करना है। पीछे के पढ़ाया हुए सवाल को क्या करना है, सभी को अच्छा से रिवीजन करना है। देखिए क्या बता रहे थे ना, 51 दिन आपके पास 10वीं क्लास के लिए, 36 दिन आप लोग के लिए है। तो करना क्या है आप लोग को, सबसे पहले प्रत्येक विषय पे कम से कम 3 घंटा समय दीजिए। प्रत्येक विषय पे 3 घंटा। अगर आप हिंदी पे 3 घंटा दे रहे हैं, संस्कृत पे 3 घंटा, सोशल साइंस पे, साइंस पे, मैथ पे, तो 3 × 15 घंटा हुआ। 2 घंटा इंग्लिश पे, 17 घंटा। अगर 24 घंटा में आप पढ़ रहे हैं तो अच्छा रैंक ला सकते हैं, बिहार टॉपर बन सकते हैं। उसके साथ साथ जो 12th में है उन लोग को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जो जो सब्जेक्ट आपका है, आप लोग के विभाग में है, उतना विषय अच्छा से एक विषय पर कम से कम 3 घंटा समय दीजिएगा दिन भर में, एक विषय पे आराम से अच्छा रैंक ला सकते हैं। देखिए करना क्या है, 51 दिन में खूब अच्छा से इसको पढ़ना है और मन लगाकर पढ़ाई करनी है। तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले आर्टिकल। ये जो 7 गो चैप्टर है, 7 चैप्टर आपको खरवास तक, खरवास आपका 14 जनवरी तक है, उस दिन तक इसको खत्म कर दिया जाएगा। इस 7 चैप्टर को खूब अच्छा से समझा कर, पढ़ा के, लिखवा के, याद करा के सब फाइनल मात्र खरवास में खत्म कर दिया जाए। 14 जनवरी तक खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी कराते जाएंगे, सब साथ साथ चलेगा। चलिए हेडिंग दीजिए आर्टिकल। आर्टिकल हेडिंग दीजिएगा। देखिए ए एन तथा द को आर्टिकल कहते हैं। ए एन तथा द को आर्टिकल कहते हैं। ए एन तथा द को क्या कहते हैं जी, आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल को 2 भाग में बांटा गया है। एक आर्टिकल होता है डिफिनिट आर्टिकल, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो देखिए जो ए और माने ए एन और द जो है ना, इस आर्टिकल में मेन मुद्दा जो बात की जाएगी तो ए एन और द को इसी तीनों पर खेलना है। ये तीनों अगर आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया तो समझिए जो कि चैप्टर अच्छा से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। 5 से कौन नंबर जी, 10 नंबर का क्वेश्चन गारंटी है, जो पूछेगा तो पूछेगा। बोर्ड में आपको 5 से 10 नंबर का पेपर में रहेगा यहाँ से सवाल। तो देखिए होता क्या है, अच्छा समझिएगा। ए एन और द आर्टिकल कितने भाग में बांटा गया है। अगर पूछ दिया जाए कि काइंड्स ऑफ आर्टिकल,
तो बताइए क्या बताइएगा? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के नाम क्या क्या है? एक डिफिनिट आर्टिकल है, एक इंडेफिनिट आर्टिकल। तो देखिए, अगर ये पूछ दिया जाए आर्टिकल की संख्या कितनी है, कुल आर्टिकल की संख्या कितनी है बताइए? 3 आर्टिकल की संख्या है। एगो ए, एगो एन, एगो द। एक ए, एक एन, एगो द। देखिए, आप लोग देखे होंगे कि कोई भी सेंटेंस लिखा रहता है, उसमें मान लीजिए ही इज डैश हॉर्स। तो बताइए, इसको देख के आर्टिकल लगाएंगे कि इसको देख के लगाएंगे? बताओ। हाँ, इधर ऑब्जेक्ट को देख के लगाएंगे कि सब्जेक्ट को देखकर? ऑब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे। ना यहाँ जो लास्ट में जो सेंटेंस रहेगा उसको देख के लगाएंगे। तो बताइए, हॉर्स है, यहाँ क्या है? ही है, ठीक है। तो हॉर्स को देखकर लगाएंगे कि ही को देखकर लगाएंगे? हॉर्स को देखकर लगाएंगे, ठीक बात है। इतना तक तो आप लोग को पता है जो कि हॉर्स को देखकर लगाएंगे। तो हॉर्स के पहले क्या लगेगा बताइए? ये लगेगा। बहुत अच्छा, ठीक है। अब आइए, ही इज डैश ओनियन। बताइए क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। दिस इज डैश एसपी। क्या है लगेगा? बड़ा पौधा है। एसपी बड़ा पौधा है। बताइए, दिस इज एसपी दिया हुआ है। हम लोग बचपनिया से पढ़ते आ रहे हैं कि जे कि हाँ, कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगता था? ए लगता था। हिती चुकी थे लो तो पढ़ते थे लो जे कि कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगता था? ए। आप कॉन्सोनेंट की कुल संख्या कितनी है? कौन बोलेगा? बता दे। 21। आप वोवेल की संख्या? वोवेल कौन कौन है? वोवेल 5 भाई। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ। कोई दिक्कत? देखिए, आप लोग देखे हैं जो कि पहले हम लोग बचपन में पढ़े थे जो कॉन्सोनेंट रहेगा उसके पहले क्या लगाइएगा? ए लगाइएगा। अब वोवेल रहेगा उसके पहले क्या लगाइएगा? ए लगाइएगा। लेकिन वह चीज को हटा दिया गया है। यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पे क्या किया? उस चीज को सब भूल जाइए। जो बचपन में आप पढ़े हैं उसको हटा दीजिए, माइंड में से, खोपड़िया में से निकाल दीजिए। और आइए देखिए, एसपी जो है ना, इसके लिए ट्रिक हम बता रहे हैं आप लोग को। ट्रिक अगर ये आप लोग याद रखिएगा तो ए और ये एन, ये जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। ये आप लोग को मर भी जाइएगा तो वो याद रहेगा। इतना याद रख लो। ट्रिक जो है ना, ये ट्रिक इतना अच्छा है। पासपोर्ट, मोबाइल चलाता है सब कोई, मोबाइल में पासपोर्ट लगाया जाता है, लगाया जाता है ना। तो उसी मोबाइल के पासपोर्ट के जैसा आपका ये क्या है? इसका भी पासपोर्ट है, एक का और एन का। ये पासपोर्ट बहुत मेहनत से बनाया गया है, अच्छा से देखिएगा। एक का पासपोर्ट मात्र 4 गो। एक का पासपोर्ट कौगो? 4 गो। जब 1 2 3 4 लगाते हैं हम लोग मोबाइल में पासपोर्ट लगाते हैं कि ना लगाते हैं? अच्छा है, पासपोर्ट में ABCD लगा देते हैं, लगाया जाता है। वैसा ही क्या है, इसका पासपोर्ट है। ए का पासपोर्ट अलग है, एन का पासपोर्ट अलग है। सॉरी, एक आप लोग को हम बता रहे थे 4 गो, लेकिन नहीं, एन का 4 गो होता है। और ई उ ए, एन का पासपोर्ट कौगो जी? और ई उ ए। मोबाइल सेम टू सेम याद रखे। बोलिए, याद रहेगा कि ना रहेगा? अगर है याद है, दुनिया में कैसन को सेंटेंस में अगर आ जाए सब्जी, मान लीजिए कि कौन वर्ड लिख दे, उसके पहले आर्टिकल बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, एन का प्रयोग करने में दिक्कत नहीं होगी। बस इतना याद रखना है। याद रहेगा? बोलिए, एन का पासपोर्ट कौन कौन है? मार दो लात। भल बोले हैं जे कि हाँ, वोवेल भूल जाओ,
ए आई ओ यू भूल जाओ, उसको गोली मार दे, हटाओ उसको, निकाल दे जब दिमाग में से, माइंड में रख। अ ई उ आ रहा है, बोलो। एन का पासपोर्ट क्या है? यही जा कह दिया, जब मोबाइल में का नंबर याद कर तो पूरा याद रख लियो, हो जाए कि ना हो जाए? 10 साल के बाद पूछ ले नंबरवा तो बता देगा लो, बताएगा लो ना। तो ये बता जे कि एन के 4 गो पासपोर्ट है, मोबाइल के पासपोर्ट लुका लुका के घर के लोग खोली तो खुल जाए, लेकिन हई नहीं याद हो रहा है। बोलो इसका पासपोर्ट क्या होगा? बोलो। जितना बोलेगा लो याद हो जाएगा, अभी नहीं याद हो जाएगा, नहीं बोलेगा लो नहीं याद होगा, बोल बोल के पढ़िएगा याद हो जाएगा, बोल कर नहीं पढ़िएगा नहीं याद होगा। बोलिए एन का पासपोर्ट कब होता है? आर्टिकल को कितने भाग में बांटा गया है? कौन कौन? इंडेफिनिट आर्टिकल एगो डिफिनिट आर्टिकल। अब आइए, आर्टिकल की संख्या कितनी होती है? कौन कौन? ए एन और एन का प्रयोग में पासपोर्ट इसका कौन कौन है? आई उ। कोई दिक्कत? अगर है पासपोर्ट आपको याद है तो समझिए एन का प्रयोग कर सकते हैं, यहां तक में दिक्कत किसी को? आगे देखिए, जैसे में आइए, एसपी है, एसपी है दे तो एस, इसका हिंदी लिख दीजिएगा, माइंडुआ में लिख लीजिएगा, ठीक है? एसपी है ना लिखा जाता है, तो बताइए पहले कौन सी है? ये है। अगर है हिसाब से चलते तो एस क्या था? भवेल था कि कॉन्सोनेंट? बोलो। कॉन्सोनेंट था, तो अभी बोला है कॉन्सोनेंट को गोली मार दो। अब आओ जी, ये है ना, तो ये के पहले क्या लगता है? बोलो। एल लगेगा। ये तो 4 गो पासपोर्ट में से है कि नहीं है? तो क्या लगाएंगे? एन। कौन दिक्कत? अगर आपके लास्ट में डीएम आ जाए तो इसके पहले क्या लगाइएगा? बोलो। ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? है 4 गो पासपोर्ट को आपको दिखाई दे रहा है? डीएम है क्या लिखाता है जी? डीएम। तो ड पहले है 4 गो में दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। दे रहा है? नहीं दे रहा है। कौन दिक्कत? तो लिख लीजिए यूज ऑफ एन, हेडिंग दीजिएगा। इसको खूब अच्छा से समझिए। समझ में आया है सब किसी को? बोलो जी। हेडिंग दीजिए यूज ऑफ एन, इसका हिंदी होता है एन का प्रयोग। एन का एन का लिखिएगा। लिखिए, अगर कोई भी सेंटेंस के वर्ड के पहले आर्टिकल लगाना है, यानी एन लगाना है। अगर कोई भी सेंटेंस के वर्ड के पहले एन लगाना है, एन लगाना है, अगर कोई भी सेंटेंस के वर्ड के पहले एन लगाना है तो वर्ड के सबसे पहले हिंदी लिखकर उसमें देखेंगे कि आ ई उ ए, इसमें से कोई भी पहला पद, आ ई उ ए, इसमें से कोई भी पहला पद रहेगा
इसमें से कोई भी पहला पद रहेगा, इसमें से कोई भी पहला पद रहेगा, इसमें से कोई भी पहला पद रहेगा तो एन का प्रयोग करेंगे। आइए देखता हूँ, इधर बोर्ड पर देखो, मेरे पिताजी एमए है। कहा है जी? एमए है। तो मेरे पिताजी के क्या होता है? माई फादर। क्या होगा जी? माई फादर है कि क्या लगता है? ईच डैश लगा ले पहले, अभी फिलहाल एमए के क्या होगा? अभी हम बताए हैं, ध्यान समझिए, अभी हम तुम लोग को बताए हैं, जो 4 को पासपोर्ट में से मिलाइएगा। अगर पहले क्या वर्ड क्या है? सेंटेंस के पहला अक्षर क्या है? क्या है? ए है। तो बताए में क्या लगेगा? एन लगेगा। क्या लगेगा? एन लगेगा। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? बोलिए, आया हो? तनी बना के चटपट दिखाइए। एमएलए दिखाइए तो। एनपी आस वाटर आयन DOSP चलिए, यही लग रहा है इसको क्लियर कर दे रहा है। जल्दी बनाइए। बन गया? चलिए, बहुत अच्छा। आइए ध्यान देखिएगा, एमएलए दिया हुआ है। क्या दिया है? एमएलए। तो इसका हिंदी माइंड में लिखा जाता है ए आ रहा है पहले। तो 4 को पासपोर्ट में से है कि नहीं है? ए है। तो क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? एन है में। क्या लगाएंगे? एन है में। एन। इसमें काहे नहीं लगेगा? काहे? अग्रणीय संज्ञा है। आर्टिकल पढ़ने के लिए कुछ नाउन की भी जानकारी थोड़ा मोड़ा रहनी चाहिए। आए समझ में? कहने का मतलब हुआ अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग। एगो नोट में लिख लो, लिखो एगो नोट में, नोट देके लिखिए। अगर कोई भी सेंटेंस में 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 वर्ड अनकाउंटेबल नाउन दिया है, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, इसका हिंदी क्या होता है जी? अग्रणीय संज्ञा, जिसको गिना नहीं जा सकता है उसको क्या कहेंगे? उतारो उतारो। अगर कोई भी सेंटेंस में वर्ड अनकाउंटेबल नाउन दिया है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कोई दिक्कत? कोई साहू सेंटेंस दिया है
अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। समझ में आया सब किसी को? चलिए अब आइए, जब हाई वाटर अनकाउंटेबल है तो आयल का होगा, क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। तो इसके पहले भी ना लगता ही डीओ ड है, तो यानी है 4 गो में नहीं है, तो 4 गो में है नहीं है, तो इसके पहले ए लगेगा। एसपी, एसपी यानी है में है, तो इसके पहले क्या लगाइएगा? कोई दिक्कत? बोलिए ए एन में प्रयोग में किसी को दिक्कत है? नहीं ना है जी, समझ में आया? आ गया, बहुत अच्छा। चलिए अब हेडिंग दीजिए यूज ऑफ ए। अब हेडिंग दीजिएगा यूज ऑफ ए, यानी ए का प्रयोग, ए का प्रयोग। देखिए समझिए, पहले समझ लीजिए, हेडिंग दे दिए लो। चलिए समझिएगा, अच्छा से समझिए, फ्रेश में समझ में आ जाएगा एक बार में। बोलिए अब एन में किसी को दिक्कत है? किसी को? सब किसी को समझ में आ गया? बस 4 गो पासपोर्ट चाहिए याद, 4 गो याद रही बन जाए। आ रहा है समझ में? कि सन को अगर सेंटेंस दिया वर्ड मिलाइए, दिमाग में हिंदी ला लीजिए, उसका हिंदी नहीं निकलना, वो खाली होकर अक्षरवा इंग्लिशिया के हिंदी लिख दीजिए माइंडुआ में, अब मिला लीजिए कि 4 गो पासपोर्ट में मुनासिब में बात ही ना। अगर 4 गो बा तो का लगा दीजिएगा? एन लगा दीजिएगा, याद रहेगा सब किसी को? ओहे देखो क्या बड़ा फिर में, चलो हम बानी समझा के फिर में, तू बड़ा अपना काम के फिर में। चलिए देखिए ए का प्रयोग क्या कह रहा है? चलिए ए का प्रयोग, एन का प्रयोग में हम लोग 4 गो पासपोर्ट पढ़े थे, लेकिन इसमें पढ़ेंगे का पढ़े होंगे लो आप लोग। कख पढ़े हैं लो? देखिए क से लेकर ज्ञ तक। पहले हम लोग बचपनिया में पढ़े थे जो कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग होता है, कॉन्सोनेंट के पहले किसका प्रयोग होता है? ए का। लेकिन यहाँ पे क्या करना है? उसको भोर पार देना है। काव्य चयनी धैले बता रहा है। चलिए याद रहेगा। देखिए जैसे में हम लोग एन के प्रयोग में पढ़े थे 4 गो पासपोर्ट, तो ए के प्रयोग में पढ़ेंगे क से लेकर ज्ञ तक। काऊ का नाम सुने होंगे आप लोग। काऊ, काऊ कैसे लिखते हैं? पहले का है तो पहले का लगेगा? हई का लिखे हैं? बोलिए चेयर है लिखते हैं, पहले का लिखेंगे? च है तो च के पहले का लगेगा? समझ में आ रहा है? बोलिए अब आइए आरो, एक पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। क्या लगेगा? एन। कहने का मतलब हुआ डी एन। बोलिए डी एन हम लिखते हैं ना, तो द है, समझ में आ रहा है?
आ रहा है। चलिए तनी बना के दिखा दीजिए। पिकॉक, रायट, माउस, लीडर, ऑनेस्ट, हैप्पी, चटपट। बनाइए, जल्दी बना दीजिए। तो पहले इसका एक लिखे हेलो, नहीं लिखे हेलो। चलिए पहले इसको बना लीजिए तो नीचे लिखवा दे रहा है। हो गया, रहने दीजिए। काले हो गया जी, हो गया, पूरा बन गया। चावल। चलिए आइए, पहले लिख लिया। अगर कोई भी सेंटेंस में, लिखे ना, अगर कोई भी सेंटेंस में, अगर कोई भी सेंटेंस में कहा पढ़ेगा लो जी। चली गई 12th क्लास में, सेंटेंस लिखने को नहीं आ रहा है। देखिए, अगर कोई भी सेंटेंस में, कहाँ कहाँ रहता है सब, लिखो। अगर कोई भी सेंटेंस में वर्ड के पहला अक्षर, हिंदी में पहला अक्षर क से लेकर ज्ञ तक के बीच में कोई भी रहेगा। क से लेकर ज्ञ तक के बीच में कोई भी रहेगा। क से लेकर ज्ञ तक के बीच में कोई भी रहेगा। क से लेकर ज्ञ तक के बीच में कोई भी रहेगा। क से लेकर ज्ञ तक के बीच में कोई भी रहेगा। कोई भी रहेगा। तो उसमें ए का प्रयोग करेंगे। तो उसमें ए का प्रयोग करेंगे। चलिए बन गया, बन गया जी। बोलिए, अब आइए ध्यान समझिएगा। पिकॉक के पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। रैट के पहले, माउस के पहले, लीडर के पहले, ऑनेस्ट के पहले। ईमानदारी के गिनिएगा, नहीं लगेगा। ईमानदारी का आप गिन सकते हैं, नहीं लगेगा। हैप्पी को नहीं पड़ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? बोलो, आप बोलिए। ए और एन में किसी को दिक्कत है? ए और एन में दिक्कत है? अब एगो बच्चा क्या हाई बच गया, द बच गया। क्या बच गया? द बच गया। बोलिए, ए और एन में दिक्कत है? नहीं ना है। समझ में आ गया? यहाँ तक सभी किसी को समझ में आया? बोलो। चलिए एक बार हो जाए सवाल। जितना समझाए उतना सब कोई कॉपी कलम बंद कर दीजिए। आइए, चलिए मिटका दे रहे हैं तो हम सवाल किया जाएगा। क्या चलिए, आर्टिकल किसे कहते हैं सब कोई बोलेंगे?
आर्टिकल किसे कहते हैं? ए एन और द को क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। कौन कौन? एगो इंडेफिनिट, एगो इंडेफिनिट का हिंदी क्या होता है? अनिश्चित। क्या होता है? और डिफिनिट का कोई दिक्कत? यहाँ तक आर्टिकल की संख्या कितनी होती है? कौन कौन? ए एन और द। अभी ना आप लोग प्रयोग कौगु के पढ़ लिए। कौन कौन? ए और एन। मैं यानी ये का प्रयोग पढ़ लिया। आएगो आर्टिकल के को कितना नई संख्या है? बोलो। 3 गो संख्या। कौन कौन? ए एन और द। ए एन और द। हैकर प्रयोग कहाँ होता है? हैकर कहाँ होता है? हैकर कहाँ होता है? हैकर तो पढ़ लिए, हैकरो पढ़ लिए, हैकर अभी नहीं पढ़े। आया समझ में? किसी को दिक्कत तो बोलिए। ए और एन में दिक्कत है? पढ़ लियो, समझ में आया है? बताओ। ए है, ए का प्रयोग कोई भी सेंटेंस दिया, वर्ड के पहला अक्षर क्या देखेंगे? बोलो। क से लेकर एकर क्या होता है? पासपोर्ट। क से लेकर हैकर पासपोर्ट। एगो बोलिए, समझ में आया? एकर पासपोर्ट 3 गो है, 4 गो हैकर क से लेकर यहाँ तक। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है? तो बोलिए, अगर यहाँ से सवाल ए और एन का पूछेगा तो बना दीजिएगा, बन जाएगा ना? तो गारंटी है कि हाँ यहाँ से ये और एन में आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। आया है ना समझ में? है कोई दिक्कत? जब इंग्लिश यहाँ पढ़ रहे हैं तो डर क्या बात की है? का हिम्मत तुम्हारा टूटने न दूंगा, हिम्मत तुम्हारा टूटने न दूंगा, हौसला तुम्हारा घुटने न दूंगा, हौसला तुम्हारा घुटने न दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। इंग्लिश ग्रामर में मैं तुमको घुटने न दूंगा, इंग्लिश ग्रामर में मैं तुमको घुटने न दूंगा। तो जब इंग्लिश ग्रामर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, तो आप लोग इंग्लिश ग्रामर में तेज हो सकते हैं। इतना समझिए कि यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत आप लोग की नहीं होगी। जो ये किताब है ना, इस किताब को अगर अच्छा से पढ़ लीजिएगा, आराम से आपका 100 में 100 ला सकता है किताब। अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो है समझ में? तो बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए ले लीजिए, होमवर्क लीजिए। तो होमवर्क सीरीज लिखिए।